हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 88 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 35 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 25 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है जिस प्रकार से शब्दकोश का रिलेशन शब्द के साथ है उसी प्रकार से फूल का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है यदि 3 हज 1 हज 5 बराबर 35 तथा 2 भागा 4 भागा 8 बराबर 84 हो तो 5 हज 7 हज 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 3, 1 और 5 से ये 35 कैसे लिख रहा है, 2, 4 और 8 से ये 84 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 5, 7 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, क्यू का दे दे, गुना का दे दे, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। बस हमें ये सोचना है हम लोग 3, 1 और 5 से 35 कैसे ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए भाग का सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर हज का, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 3, 1 और 5 से 35 कैसे ला सकते हैं, 2, 4 और 8 से 84 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 5, 7 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए 3, 1 और 5 से हमें 35 लाना है। अगर तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और 3 गुना 5 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। और 15 में अगर ऊपर से 20 जोड़ देते हैं तो हमारा 35 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 4 करेंगे तो 8 और 8 गुना 8 करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। और जब इसमें 20 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सभी संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे। जब 5 गुना 7 करेंगे तो 35 और 35 गुना 3 करेंगे तो हमारे 105 हो जाएंगे। और 105 में जब हम लोग 20 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। 125 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 3, 1 और 5 से 35 लाने को। देखिए अगर सभी संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ ले, यानी कि पहले 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, 10 प्लस 25 करेंगे तो हमारे 35 हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। सभी को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। तो पहले हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस फिर करेंगे 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और फिर हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 4 प्लस 16 करेंगे तो 20 और 20 प्लस 64 करेंगे तो हमारे 84 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सभी को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। तो पहले हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। जब 25 प्लस 49 करेंगे तो हमारे 74 हो जाएंगे। 74 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 83 हो जाएंगे। 83 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 83 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सामने सामने देखते हैं, यानी कि 4 से ये 8 कैसे लिख रहा है, 49 से 343 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 25 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग सोचेंगे तो 4 से ये 8 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 4 गुना 2 कर देते हैं तो हमारा 8 बन जाता है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 49 है, अगर 49 गुना 2 करेंगे तो हमारे 98 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 343 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4 से 8 लाने को। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 आपका क्या है, ये आपका 2 का स्क्वायर है। फिर 8 को देखिएगा तो ये आपका 2 का क्यूब है। यानी कि पहले 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, पहले 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 का क्यूब लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो हमारा 49 है, ये हमारा 7 का स्क्वायर होता है। और फिर देखिए 343 है, ये हमारा 7 का क्यूब होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 25 है, 25 हमारा क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। सभी में देखिए स्क्वायर तो सामने क्यू है, स्क्वायर है तो फिर सामने क्यू है, तो 5 का स्क्वायर है तो सामने हमारे 5 के क्यूब हो जाएंगे। 5 के क्यूब हमारे कितने होते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएंगे 50, 25 25 25 125 होते हैं। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 125 बैठे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है 23:35 समानुपात 25 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 35 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 25 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 23 से हमें 25 लाना है। हम लोग 23 को क्या करेंगे, अगर हम लोग 23 में ऊपर से 12 ऐड कर देते हैं, यानी 12 जोड़ देते हैं तो हमारा 35 बन जाता है। वही सेम इसमें करेंगे, जब 25 + 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। 37 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 23 से 35 लाने को। देखिए, 23 को ध्यान से देखेंगे तो 23 हमारे 2 और 3 से मिलकर बनते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में क्यूब करके जोड़ ले, यानी कि 2 का क्यूब + 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 के क्यूब हमारे 8 होते हैं, प्लस करेंगे 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। 8 + 27 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 25 है, 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 23 के दोनों संख्या को आपस में क्यूब करके जोड़ लिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। 25 के भी दोनों संख्या को आपस में क्यूब करके जोड़ लेंगे। जब 2 का क्यूब करेंगे + 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 के क्यूब हमारे 8 होते हैं, प्लस करेंगे 5 के क्यूब हमारे 125 होते हैं। जब 8 + 125 करेंगे तो हमारे 133 हो जाएंगे। 133 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 133 बैठे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें करा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। जब भी हमें वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग इन्हीं तीनों को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि हमारा कौन किसके साथ संबंधित है। ग्रह को देखेंगे तो ग्रह के अंदर ही हमारे पृथ्वी ग्रह आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रह के लिए एक गोला बना लेंगे, और पृथ्वी ग्रह भी हमारा एक ग्रह है तो ये हमारे ग्रह के अंदर ही आ जाएंगे। फिर हमारा चंद्रमा है, ये हमारा अलग है, ये हमारा उपग्रह होता है, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें करा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे
और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 12 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें हमारा गुना 3 कर दिया। जब 4 गुना 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर 12 से 24 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 2 कर दिया। जब 12 गुना 2 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। फिर 24 से 72 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 3 कर दिया। जब 24 गुना 3 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। और 72 से 144 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर गुना 2 कर दिया। देखिए गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर गुना 3 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 144 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 432 हो जाएंगे। 432 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 432 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, यदि 12 मार्च 2016 को सोमवार दिन था तो 15 मई 2016 को कौन सा दिन रहा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। मार्च को देखेंगे तो मार्च हमारे कितने दिनों के महीने लगते हैं, 31 दिन के लगते हैं। और मार्च में हमारा 12 दिन दिया गया है। माइनस करेंगे, 31 माइनस 12 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे, यानी कि मार्च में हमारा 19 दिन बनता है। फिर मार्च के बाद देखेंगे तो मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है। अप्रैल हमारे 30 दिनों के महीने लगते हैं। फिर देखेंगे तो अप्रैल के बाद हमारा मई आता है, तो मई में हमारा 15 दिन दिया गया है। इसको भी ले लेंगे तो टोटल दिन हमारे कितने बने, साल को देखेंगे तो 2016 सेम है, सभी को आपस में जोड़ेंगे। 19 दिन हमारा मार्च में बनता है, 30 दिन हमारे अप्रैल का है और 15 दिन हमारे मई के है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 19 प्लस 30 करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। और 49 प्लस 15 करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। टोटल दिन हमारे 64 बनते हैं, यानी कि आज से 64 दिन पहले सोमवार दिन था। तो 64वां दिन कौन सा दिन रहा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो टोटल दिन हमारा 64 निकल कर आया। इसमें अब हम लोग 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है। जब 64 भागा 7 करेंगे तो हमारे 9 सत्ते 63 लगेंगे, यानी कि शेष हमारा 1 बच गया। यही हमारा एक उत्तर हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग सोमवार में ऐड कर देंगे 1। जब सोमवार में 1 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे मंगलवार हो जाएंगे। मंगलवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 12 मार्च 2016 को सोमवार दिन था, उसी प्रकार से हमारा 15 मई 2016 को मंगलवार दिन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है AEJ अनुपात FJO समानुपात MNL अनुपात क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से दोस्तों AEJ का रिलेशन FJO के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है MNL का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि A से F कैसे लिख रहा है, E से J कैसे लिख रहा है और J से O कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा M से कौन सा अक्षर बनेगा, N से कौन सा अक्षर बनेगा और L से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए A से F लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि +5 कर दिया। जब A + 5 हम लोग करेंगे तो हमारे F हो जाएंगे। फिर E से हमारा J लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया। जब E + 5 करेंगे तो हमारे J हो जाएंगे। फिर J से O लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया, यानी कि तीनों अक्षर में हमारा +5 +5 +5 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, तीनों में +5 +5 +5 कर देंगे। जब M + 5 करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे। फिर हमारा N है, जब N + 5 करेंगे तो हमारे S हो जाएंगे। फिर हमारा L है, जब L + 5 करेंगे तो हमारे Q हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा RSQ लिखा हुआ है, RSQ हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे RSQ भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पर है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है।
जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए पहले हम लोग इस लाइन से देखेंगे हमारा 3 और 7 से ये 2 कैसे लिख रहा है, 3 और 7 से हम लोग 2 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 3 + 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और इसमें जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा 2 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 9 + 4 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। और 13 में जब 5 से भाग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 77 होंगे, नहीं होंगे। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 3 और 7 से 2 लाने को। देखिए पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पहला संख्या हमारा 3 है, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस दूसरा संख्या हमारा 7 है, जब 9 - 7 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 9 है, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, 81 माइनस दूसरा संख्या 4 है, 4 करेंगे तो हमारे 77 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 121 होता है, माइनस दूसरा संख्या हमारा 5 है, 121 - 5 करेंगे तो हमारे 116 हो जाएंगे। 116 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 116 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है शब्दकोश अनुपात शब्द समानुपात फूल अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दोस्तों शब्दकोश का रिलेशन शब्द के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है फूल का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये शब्दकोश से शब्द कैसे लिख रहा है। देखिए बहुत सारे शब्द को मिलकर एक शब्दकोश बनता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सोचेंगे तो बहुत सारे फूल को मिलकर एक माला बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जिस प्रकार से बहुत सारे शब्द से एक शब्दकोश का निर्माण होता है, उसी प्रकार से बहुत सारे फूल एक साथ मिलने से एक माला का निर्माण होता है। तो माला हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे माला भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो सबसे पहला हमारा एक त्रिभुज है और इसके अंदर हमारा 3 लाइन खींचा हुआ है, 1 2 3, और इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। जब भी हमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो कौन सा ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा खंड कितना है, हमारा सबसे पहला खंड एक ए वाला हो जाएगा, दूसरा हमारा ए वाला हो जाएगा, तीसरा हमारा ए वाला हो जाएगा और चौथा हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा 4 छोटा छोटा खंड है, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। जब 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 करेंगे तो 6 और 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। यानी कि ये बड़े वाले त्रिभुज में हमारा 10 त्रिभुज बनता है। फिर देखेंगे तो इसी प्रकार से हमारा एक और ए वाला आकृति है, इसमें भी हमारा 10 हो जाएगा। सेम इसमें भी हमारा 4 खंड है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 करेंगे तो 6 और 6 + 4 करेंगे तो 10। यानी कि 10 हमारे बड़े वाले आकृति में त्रिभुज बनते हैं और 10 छोटे वाले में। जब 10 + 10 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे 20 त्रिभुज बनते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।